से जुड़कर आसमां की बात करो। ख्वाब से नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारो। शेर दिल बनकर मुसीबत से दो दो हाथ करो, मुसीबत से दो दो हाथ करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी महाभारत से है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें जंगल लगता है और जंगल में ही उन्हें रात हो जाती है। बलराम जी श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि आज रात हम यहीं बिताते हैं। कृष्ण तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। फिर मैं सो जाऊंगा, जब मुझे नींद आएगी तब तुम पहरा देना। बलराम जी पहरा देना शुरू करते हैं और भगवान श्री कृष्ण सो जाते हैं। तभी अचानक वहां पर एक राक्षस आता है और जोर से चिल्लाता है। जैसे ही राक्षस चिल्लाता है, बलराम जी डर जाते हैं और जैसे ही वो डर जाते हैं, राक्षस का आकार बड़ा हो जाता है और बलराम जी छोटे हो जाते हैं। जब राक्षस फिर से दोबारा चिल्लाता है, बलराम जी फिर से डर जाते हैं। फिर से राक्षस का आकारमान बढ़ जाता है और जब राक्षस तीसरी बार चिल्लाता है तो बलराम जी जोर से चिल्लाते हैं, हे कृष्णा, और वो बेहोश हो जाते हैं। बलराम जी की आवाज सुनकर कृष्ण भगवान जग जाते हैं और तब बलराम जी बेहोश रहते हैं, लेकिन भगवान को लगता है कि उन्हें नींद लग गई है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अब पहरा देना शुरू करते हैं। राक्षस देखता है कि पहरेदार बदल चुका है, इसलिए डराने के लिए वो वापस वहां आ जाता है। फिर से वो भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर जोर से चिल्लाता है। जैसे ही वो चिल्लाता है, भगवान बिना डरे धैर्य के साथ उसे पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? जैसे ही भगवान नहीं डरते हैं तो राक्षस का आकारमान छोटा होता है और भगवान का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर से राक्षस चिल्लाता है। भगवान फिर से उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? फिर से राक्षस और छोटा हो जाता है, भगवान का आकारमान और बढ़ जाता है और जब तीसरी बार राक्षस चिल्लाता है तो भगवान वह इतना छोटा हो जाता है कि उसे उठाकर अपनी धोती में गांठ बांधकर रख लेते हैं। सुबह होती है। बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान आगे की यात्रा के लिए निकलते हैं। बलराम जी श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण तुम्हें पता है कल रात को क्या हुआ? एक बहुत बड़ा राक्षस आया था। वह इतना महाकाय था और इतना डरावना था कि उसे देखकर मैं बेहोश हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपनी धोती से गांठ खोलकर उस राक्षस को निकालते हैं और कहते हैं कि क्या ये राक्षस था? तब बलराम जी कहते हैं, ये तो रात को बहुत डरावना था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? तो इस महाभारत की कहानी से वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई चैलेंज आता है, तो धैर्य के साथ उसका सामना हमें करना चाहिए। अगर हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं तो परिस्थिति हमें उसके अधीन बना देती है। अगर हमें परिस्थिति पे कंट्रोल पाना है, काबू पाना है, परिस्थिति को हमारे हाथ में रखना है, तो हमें धैर्य के साथ और करेज के साथ जो जो परिस्थितियां, जो जो चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, उनका डट के सामना करना चाहिए। और भगवान भी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां, ऐसे चैलेंजेस इसलिए भेजता है क्योंकि वह भी हमें और परिपक्व बनाना चाहता है। जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए 100 से भी ज्यादा तापमान से तप कर निकलना पड़ता है, तब वह शुद्ध होता है। तो ये चैलेंजेस भी हमें और गहराई तक पहुंचाने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। और जब हम चैलेंजेस को पार करते हैं तो और निखरते हैं और अनुभव संपन्न बनते हैं। इसलिए जब भी चैलेंजेस आए, उससे मुंह मत मोड़िए, डट कर धैर्य के साथ उसका सामना कीजिए। यही संदेश महाभारत से भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के द्वारा देना चाहते हैं। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार को। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।